श्लोक प्रेमियों, इससे पहले कि हम आचार्य श्री के प्रवचन सुने, आओ अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करें, आंखें बंद करते हुए अपने स्वरूप का चिंतन कि ये सारे शरीर के बाहरी हिस्से हम नहीं, ये तो माध्यम है, हम उसके अंदर रहने वाले शिव सतचित्त आनंद स्वरूप हैं। अपने अंतरतम की यात्रा आरंभ होते ही जो अमृत वर्षन हम सभी को सुनने के लिए मिलेगा, उसका हम ज़्यादा आनंद ले सकेंगे। तो मेरे साथ मिलकर के शिवोहम की ध्वनि का नाद करना है मेरे साथ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वा पाणिपादो न च पस्थवायु चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं. Lord Krishna stated, Asham sasya kuta sukham. But there is no peace, there is no happiness. How one can achieve happiness without peace? So peace is the cause of happiness, and one can achieve peace through meditation. Love and knowledge both are process to realize union with Godhead. Automatically, if you will love, you will think about that. Automatically, if you will know, you will think about that. So meditation is common. Lord Krishna stated, Asham sasya kuta sukham. But there is no peace, there is no happiness. How one can achieve happiness without peace? So peace is the cause of happiness, and one can achieve peace through meditation. Love and knowledge both are process to realize union with Godhead. Automatically, if you will love, you will think about that. Automatically, if you will know, you will think about that. So meditation is common base of love and knowledge. Meditation means think on your desirous object again and again. So automatically, whatever you desire, you love that and you think on that too. Lord Krishna stated in Bhagavad Gita, Ma manusmarjudya, try to continue your daily work, your duties, your humanitarian work, and remember always your divine beloved. Constant memory of our beloved is meditation. Through this process, one day you will achieve and you will fulfill your inner demand too. May God bless you all. May He lead you all from darkness to
light, from unreal to real, from death to immortality. May He bestow you all upon you His divine grace and lead you all on His divine path. Om Kham Ram. भारतीय चिंतन धारा में जितनी भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं सभी ध्यान से संबंधित है। चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, राजयोग हो, किसी भी प्रकार की साधना पद्धति हो, योग उसके साथ जुड़ा हुआ है। योग माने यूनियन विद गॉडहेड। योग के बिना भक्ति, ज्ञान, कर्म यह सब प्रयोजन शून्य हो जाता है। जिसे आप प्यार करते हैं, यदि उसमें आपका मन नहीं लगा, प्यार आपका व्यर्थ है। जिसकी महत्ता आप स्वीकार करते हैं, उसमें यदि आपका मन नहीं लगा तो अज्ञान आपका व्यर्थ है। जिसके लिए आप सब कुछ करते हैं, यदि उसी में आपका मन नहीं लगा तो आपकी सारी क्रिया व्यर्थ है। प्रभु के लिए सब कुछ करना कर्म योग है। प्रभु को चाहना, प्रभु से प्रेम करना भक्ति योग है। और प्रभु ही सर्वरूप में है, उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसी अनुभूति ज्ञान योग है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों में जो योग शब्द है वही तीनों का सार है। योग माने यूनियन, प्रभु के साथ एकत्व की अनुभूति। उपनिषद का कथन है, सदा रामो हम अस्मि प्रवदन्ति ये तत्वतः न ते संसारिणो नूनम राम एव न संशय। जो प्रतिपल ये चिंतन कर रहा है कि राम से मैं भिन्न नहीं, वह तत्वतः राम ही है। संत नरसी ने एक पद कहा है, आपा मारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, तिनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन मार लिया मैं तो उन संतन कर दास। अभिप्राय कि जिसने अपने मैं को, अपने अहम को उस परमात्मा में डिसॉल्व कर दिया, समर्पित कर दिया, वह परमात्मा से अब भिन्न नहीं रहा। संत प्रवर नाभादास जी ने लिखा अपनी भक्तमाल में, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक। उन्होंने कहा भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु ये नाम चार है, चार तत्व नहीं है। एक ही स्वरूप चारों नामों से पुकारा जाता है। ये उनका अनुभूत सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे यहाँ भक्त का लक्षण बताया गया जो विभक्त नहीं है। विभक्त माने अलग, सेपरेट। He who has no his own separate individuation or individual entity is real devotee of Godhead, because he merged himself into supreme consciousness. रामायण में एक चौपाई है जिसमें समझाया गया है, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीम जीव हरि पाई।
का नदियों का जल समुद्र में जा करके अचल हो जाता है। कैसे अचल हो जाता है? कहा जैसे जीव प्रभु को पाकर अचल हो जाता है। समुद्र का जल जैसे प्रशांत है, नदियों के जल में गति है। नदियों के जल की गति कब शांत होती है? जब वो समुद्र में मिल जाए, उससे पहले नहीं। जैसे समुद्र से मिलने से पूर्व नदियों की शांति संभव नहीं है, इसी रूप से ईश्वर में विलीन होने से पूर्व जीव की शांति संभव नहीं है। सर्वभाव से स्वयं को ईश्वर में रख देना, ऐसा भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में भी अपने भक्तों के लक्षण समझाते हुए बताया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश। कहा जिसने अपने मन को मेरे में रख दिया, आधत्स्व माने जिसने रख दिया, और जिसकी बुद्धि मेरे में प्रविष्ट हो गई। मन भगवान में रख दिया है, बुद्धि भगवान में लीन हो गई है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश निवेशसी मय्येव अतवृद्धम न संशय। और वह उसके पश्चात भगवान में ही निवास करता है, इसमें संदेह नहीं। जहां कहीं है, जो कुछ कर रहा है सब भगवान में रहकर भगवान के लिए ही कर रहा है। उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व सब कुछ परमात्मा से जुड़ गया है। परमात्मा से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा है। ऐसी स्थिति की अनुभूति करता रहता है वो हमेशा। ये भक्त के लक्षण है। यथार्थ भक्ति क्या है वो इसे ज्ञात होती है। और सही में यदि हम अपने अहम को अपने पास रखें, अपनी बुद्धि को अपने पास रखें, तभी तो हम परमात्मा में ही हैं। चाहे इसको हम जानते हैं व नहीं जानते हैं। नहीं जानने से हम परमात्मा से अलग तो नहीं हो सकते, हो सकते हैं। एक कहानी आती है, एक बार भारत का सम्राट अकबर अपने वजीर बीरबल से कहा बीरबल दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं खुदा नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा कि हुजूर ऐसे बहुत से काम हैं जिसको आप कर सकते हो लेकिन खुदा नहीं कर सकता। कहा उसमें से एक दो काम बता दो तुम जो मैं कर सकता हूं और खुदा न कर सकता हो। बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा भगवान राजन, आप अपने राज्य से किसी को बाहर कर सकते हो लेकिन खुदा नहीं कर सकता। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। You can exile any person from your country, but God can't do it. He is helpless. He can't exile any person. अब आप सोचिए, जब परमात्मा अपने राज्य से कभी निकाल ही नहीं सकता, अपने से भी नहीं निकाल सकता, जहां जाए वहीं वह है, तो हम चाहे अपने मन बुद्धि को अपने पास रखें तभी उसी में है, या आराम से उसमें रख दे तभी उसी में है। ये तो आप लोग जानते हैं। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए यदि आप अपनी गठरी अपने सर पर रख लें तो क्या राय है? पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। यही हमारी वृत्ति है, मनुष्य की यही वृत्ति। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, कल्पना करो जरा, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आपने अपनी पोटली उठाकर अपने सर पर रख ली। इससे पृथ्वी का भार कम हो गया क्या? पृथ्वी का भार तो कम नहीं हुआ, लेकिन अपने सर पर भार और बढ़ गया। वो तो जमीन पर थी तभी पृथ्वी पर थी, सर पर है तभी पृथ्वी पर है। पृथ्वी के भार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हाँ सर का भार एक बढ़ गया। यही मनुष्य की वृत्ति है। चाहे वह जान में परमात्मा में अपने आप को रख दे, चाहे अनजान में रख दे, जब वो अपने आप को परमात्मा में नहीं रखे हुए है, अपना मन अपनी बुद्धि अपने पास रखे हो, तभी वो परमात्मा में ही है। कल्पना करो परमात्मा से अलग आपका मन हो सकता है,
परमात्मा से अलग आपकी बुद्धि हो सकती है, परमात्मा से अलग आपका अहम हो सकता है या आप हो सकते हैं? नहीं हो सकते, असंभव है। भगवान कहते हैं कि है तो सब, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। कहा है तो सब मेरे में, और सब में मैं हूं, लेकिन सब देख नहीं रहे हैं। है सब मेरे में, मैं सब में हूं, लेकिन सबकी दृष्टि नहीं है। कहा योग का अभिप्राय क्या है? कहा योगी वह होता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो देखने लगता है, जो है उसका दर्शन करने लगता है, उसको पता चल जाता है, उसका बोध हो जाता है उसे। कोई नई बात उसे नहीं मिलती। ये नहीं कि जो योगी को प्राप्त है वो आपको प्राप्त नहीं, ऐसी बात नहीं। या जिसको योगी प्राप्त कर लेता उसको आप प्राप्त नहीं किए, ऐसी बात नहीं। दुनिया का तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी उसी स्थिति में जिस अवस्था में एक महाज्ञानी है, ये बात याद रखो। दुनिया का छोटा से छोटा जीव उसी स्थिति में वही है जहां एक महाज्ञानी रहता है, परम तत्व के रहता है। अंतर दोनों में क्या है? एक जानता है, दूसरा नहीं जानता, इतने अंतर है। एक देखता है, दूसरा नहीं देखता, इतना अंतर है। अंतर केवल जानने और न जानने का है, देखने और न देखने का है, बस। और कोई अंतर नहीं, तत्वतः कोई भेद नहीं है। जब ज्ञानी जान लेता है तो जानने के बाद वो कहीं और नहीं चला जाता, वहीं रहता है, और जहां वो है वहीं सब है। आप जरा कल्पना कीजिए, उस एक अनंत तत्व से कोई भी प्राणी जिसको आप बहुत छोटा से छोटा क्रीचर समझते हैं, पतित समझते हैं, या बहुत गंदा प्राणी समझते हैं, वो उससे अलग है क्या? क्या राय है? कोई ऐसा वस्तु है जो उससे अलग हो? उससे अलग तो कुछ नहीं है। हमारे भारत में एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया था, उन्होंने बड़ी हिंसा करा दी, उस हिंसा के नाते वो नरक में चले गए। वो संप्रदाय यही मानता है। उस संप्रदाय के सज्जन मेरे पास आए, मैं बैठा हुआ था और मेरे साथ बहुत से लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप बुरा न माने तो। कहा नहीं, बुरा तो मैं नहीं मानता, कोई भी प्रश्न करो तुम। कहा मेरे धर्म शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण नरक में। कहा जी है। अब तो हमारे पास जो सनातनी बैठे हुए थे वो मेरा मुंह देखने लगे, स्वामी जी आप पे क्या कर रहे हैं? मैं ठीक कर रहा हूं जी। उसने कहा कि आप जिसको भगवान मानते हैं, आप लोग जिसकी पूजा करते हैं, वो नरक में कैसे हो सकता है? नरक में कैसे हो सकता है ये बात अलग रही, तुम्हारे धर्म ग्रंथ ने तुम्हें अधूरी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। तो पूरी बात क्या है? का पूरी बात यह है कि परमात्मा कोई ऐसी जगह है जहां नहीं रहता हो, लेकिन जिसकी दृष्टि जहां जाती है वही देखता है। हम कहा जिस आचार्य ने तुम्हें ये समझाया कि कृष्ण नरक में है, तो उनकी दृष्टि नरक पर गई, वो बेचारे नरक में ही देखा कृष्ण को। जहां जिसकी दृष्टि जाए वही तो देखेगा। मैंने उसको और एक उदाहरण दिया आचार्य शंकर का। उन्होंने लिखा अपने विवेक चूड़ामणि में कि 56 प्रकार का भोजन यहां बनाकर रख दीजिए, लेकिन यदि 12 आएगा, शुकर आएगा, तो वो पकवान नहीं ढूंढेगा, वो अच्छा पदार्थ नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उसका आहार विष्ठा है, उसकी दृष्टि विष्ठा पर जाएगी। इसी रूप से जो दोष दृष्टि वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि वहीं जाती, वहीं तक देखते हैं, उससे आगे नहीं देखते। मैंने उससे बताया कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, अपवर्ग में भी है। कहो कहां जहां प्रभु नहीं, कोई ऐसा जगह है जहां भगवान न हो? भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें कोई जगह बाकी रह गई थी? नान्तो चादर नच संप्रतिष्ठ,
जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, वो कहां नहीं है। अब बात उसकी समझ में आई। कहा फिर हमारे संप्रदाय वाले ऐसे क्यों करते हैं? कहा मैं तो बता दिया, तुम्हारे संप्रदाय वाले इसलिए करते हैं उनको वही दिखाई देता। अच्छा, संत की दृष्टि क्या है? तुलसीदास लिखते अपनी रामायण में, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। स्वर्ग में, नरक में, अपवर्ग में जहां उसकी दृष्टि जाती है, सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है। देश काल दिशि विधि सब माही, कहू सो कहा जहां प्रभु नाही। कोई ऐसा दुनिया में, संसार में जगह जहां भगवान न हो? जब भगवान सर्वत्र है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो भगवान से अलग रहेगा, भगवान से दूर रहेगा? या कौन सी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में तुम भगवान से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे? जिसे तुम नरक कहते हो, वो भी तो भगवान के ही विराट रूप के अंदर है। इसीलिए आपको एक जानकर बड़ी हैरानी होगी, चारों वेद में कहीं नरक शब्द नहीं है। मैं पहले भी कई बार बताया हूं आप लोगों से, चारों वेदों में कहीं नरक शब्द नहीं है। स्वर्ग है, स्वर्ग की व्याख्या है, लेकिन नरक शब्द कहीं नहीं चारों वेदों में। ये नरक की कल्पना जो है, विभिन्न प्रकार के नरकों की जो कल्पना है, ये पौराणिक साहित्य के देन है, वैदिक साहित्य में नहीं। हाँ, वैदिक साहित्य में घोर अंधकार की बात कही गई है। असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात् मनोजना। इसका अभिप्राय होता है मनुष्य से नीचे की योनियां जो है अंधकार में, माने ज्ञान रहित योनि। वहां इसलिए स्पष्ट किया, असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता, प्रकाश शून्य लोक जो अंधकार से परिपूर्ण है। लोक माने योनि। 14 लोक सुना होगा ना, 14 लोक होता है। तो 14 लोक जो है, चतुर्दश विधाभूत सर्ग, 14 प्रकार की जो सृष्टि है, 14 स्टेजेस में जो सृष्टि है, उसी को 14 लोक कहते हैं, 14 भुवन भी कहते हैं। और उसी में चेतन की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मनुष्य के स्तर से जो नीचे की योनियां हैं, उन्हीं को नरक कहा गया है। वैसे नरक शब्द का अभिप्राय होता है दुख का स्थान। संस्कृत में नरक शब्द का अभिप्राय होता है दुख का स्थान, पीड़ा का स्थान। तो मनुष्य योनि से नीचे जितनी योनियां हैं, सब अंधकार में है, अज्ञान में है। इसलिए असुखद होने के नाते उनको नरक कह करके संबोधित किया जाता है। और उसी में जो यानी मलमूत्र के कीड़े हैं आदि, इनको कुंभीपाक नरक आदि नामों से पुकारा गया। रौरव नरक, कुंभीपाक नरक आदि नामों से पुकारा गया है। लेकिन ये इसका अभिप्राय नहीं कि मरने के बाद कोई दूसरा लोक है जहां जाओगे नरक मिलेगा तुम्हें, ऐसी बात नहीं। परमात्मा का ही सारा स्वरूप है। इसलिए और तात्विक दृष्टि से यदि देखो तो वहां कुछ नहीं है, परमाणुओं का संघात है और कुछ नहीं है। परमाणु हमेशा दिव्य होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने जगह लिखा अपनी रामायण में, भानु कृषाणु सरोवरस खाई तिनका मंद कहत को नाई। सूर्य की किरणें अच्छे बुरे सभी पदार्थों पर पड़ती हैं, लेकिन उससे सूर्य की किरणें अपवित्र नहीं होती। अग्नि में सारा पदार्थ डाल दो, अग्नि उससे दूषित नहीं होगा।